हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। इंट्रोडक्शन। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट. Financial market is an important component of the organized financial structure. Organized financial structure consists of mainly four components: financial institutions, financial instruments, financial services and financial market. तो जनरली जो इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक तो है फॉर्मल यानी कि ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट और दूसरा है इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का कंपोनेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट का. उस ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के चार कंपोनेंट्स होते हैं. एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल मार्केट. ये चैप्टर है वो फोर्थ कंपोनेंट का है. ये फोर्थ कंपोनेंट के लिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या इंक्लूड होगा? एक तो होगा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है? कैपिटल मार्केट इज़ एन ऑर्गेनाइज मार्केट विच प्रोवाइड्स कैपिटल इन फॉर्म ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेविंग्स ऑफ द सोसाइटी. तो जब हमें फंड्स की ज़रूरत हो तो हमें जिस मार्केट में से पैसा मिलेगा उस जगह को बोलेंगे कैपिटल मार्केट. सो कैपिटल मार्केट इज़ अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स फॉर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज. अगर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत हो तो हम कहाँ से ले सकते हैं? कैपिटल मार्केट से ले सकते हैं. कैपिटल मार्केट बिकम्स हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. मनी मार्केट क्या होता है? इट सेटिस्फाइड्स द नीड ऑफ कैपिटल थ्रू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स. जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल की ज़रूरत हो तो हम कैपिटल मार्केट में से हेल्प लेंगे, और जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मनी मार्केट इस केस में काम आएगा. तो हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट. फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स मेनली कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. Financial market is an important component of financial structure where transactions are carried out on a large scale. Investors can decide on their own when and where their savings should be invested based on the perception यानी कि assumption, prediction of trends of financial market. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा लगा सकते हैं, अपने सेविंग्स लगा सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ में, और उनके प्रेडिक्शन के हिसाब से किस सोर्स में उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए. तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जो पैसा लगाना चाहते हैं वो कौन होंगे? एक तो इश्यूअर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, दैट इज़ बोरोवर्स, जो पैसा बोरो करना चाहते हैं और जो सिक्योरिटीज़ ख़रीदना चाहते हैं, और जो इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं. एक पार्टी को चाहिए और एक पार्टी के पास से हम लेंगे. इंटरमीडियरी जैसे एजेंट होते हैं ना, वैसे ठीक है हम लेंगे और जिसको रिक्वायरमेंट है पैसों की उनको दे देंगे, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट मतलब इट इज़ अ मार्केट ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. वाइल मनी मार्केट इज़ अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ सच एज ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा. कैपिटल मार्केट का भी आगे बाइफर्केशन हुआ है, जैसे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में इंक्लूड होगा स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे ट्रेडिंग होता है शेयर्स का, सिक्योरिटीज़ का. और प्राइमरी मार्केट मतलब वो मार्केट जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPOs आते हैं सारे कंपनी के, जो न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ के लिए मार्केट होता है, ठीक है. तो while secondary market means stock exchange where existing securities are transacted which have been issued already. एक बार
आईपीओ निकाला, कंपनी नई चालू हुई है, उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो आईपीओ रेस करेगी, तो उसको प्राइमरी मार्केट में आईपीओ निकालना पड़ेगा। एक बार जब उसकी सिक्योरिटी, उसका स्टॉक, उसका शेयर लिस्ट हो जाता है मार्केट में, तब जाके वो सेकेंडरी मार्केट में से पैसा ले सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट के दो कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट आगे डिवाइड होगा प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, और जिसको सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलेंगे। तो पहले हम देखेंगे मनी मार्केट, मीनिंग एंड कंसेप्ट। मनी मार्केट मतलब मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। तो मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि एसेट्स। मनी मार्केट मीन्स अ मार्केट फॉर असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर मनी, यानी कि रेडिली कन्वर्टिबल इनटू मनी। जब भी पैसों की ज़रूरत हो तो हम वो सिक्योरिटीज़ बेच के तुरंत उसको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स हैविंग हाई लिक्विडिटी आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट। It is a market of borrowing money and lending money for a short term. It is a market for securities having a maturity period of 1 year or less than 1 year. बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर होती है और जो कि रेडिली कन्वर्टिबल इनटू कैश होते हैं। तो देर आर टू पार्टीज़ इन मनी मार्केट, वन इज़ लेंडर यानी कि देने वाला एंड द अदर इज़ बोरोवर यानी कि लेने वाला। रिजर्व बैंक जो कि एपेक्स बैंक है, हमारी सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, शरॉफ्स होते हैं, ज़मींदार्स होते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसे देते हैं। और लेने वाले कौन होते हैं? फार्मर्स, ट्रेडर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बोरोवर्स होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंडर्स ऑफ मनी में कौन आएगा और बोरोवर्स ऑफ मनी में कौन आएगा। ठीक है, जब भी आप एमसीक्यू की टेस्ट लेते हो तो आपके लिए सब कुछ ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। मनी मार्केट इज़ नॉट अ फिज़िकल लोकेशन लाइक स्टॉक एक्सचेंज बट ग्रुप ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग और डीलिंग इन मनी। एक ऐसी फिक्स जगह नहीं होती, फिज़िकल लोकेशन नहीं होता, ये ऑनलाइन भी पॉसिबल होता है मनी मार्केट फॉर्म करना, जहाँ पे पैसों की लेन देन होती है। शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट कैन बी गिवन एज फॉलोज। डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल assets having high liquidity with close substitutes of money। तो जो आपने आगे इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा उसको शॉर्ट में लिख दिया है एक डेफिनेशन समझाने के लिए। तो हम मनी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। मनी मार्केट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज को हम फॉर्मल मनी मार्केट भी बोलेंगे और अनऑर्गेनाइज को इनफॉर्मल मनी मार्केट भी बोला जाता है। इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स द मैच्योरिटी ऑफ विच इज़ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। ये मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है और जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर और उससे भी कम होती है। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर पैसा ले लिया है तो हमें देखना चाहिए बोरोवर्स जिन्होंने पैसा लिया है वो वापस देंगे या नहीं, हमारा पैसा वो देने के काबिल है या नहीं, वो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। मनी मार्केट इज़ नॉट अ फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन बट अ कलेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक Reserve Bank of India, commercial banks, financial institutions, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। तो ये एक फ़िक्स लोकेशन नहीं है बट कई सारे लोग, कई सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है जो कि ऑनलाइन डीलिंग करते हैं पैसों की लेन देन के लिए। इट इज़ अ मार्केट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर प्रॉम्प्टली कन्वर्टेबल इनटू कैश, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, जो इजीली कन्वर्ट हो पाए कैश में, मनी में। सब ब्रांचेस ऑफ मनी मार्केट ऑल्सो डेवलप विथ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
such as call money market, bond market, treasury bill market etc. ब्रांचेस भी है मनी मार्केट के, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई, उस तरह से सारे ब्रांचेस भी डेवलप हुए मनी मार्केट के। कॉल मनी के लिए अलग मार्केट होता है, बॉन्ड के लिए अलग मार्केट होता है, ट्रेजरी बिल्स के लिए अलग मार्केट बन गया। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। एलिमेंट ऑफ रिस्क इज एज लेस एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें इंटरेस्ट देना फिक्स रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए इश्यू करता है तो उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है वो कम होता है। द सक्सेस एंड ऑपरेशन ऑफ मनी मार्केट डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका सक्सेस, इसका ऑपरेशन टोटली डिपेंडेंट होता है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम कैसी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो एक बार आप यहाँ तक देख लो। ठीक है, हमने देखा इंट्रोडक्शन देखा, फिर फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, और मनी मार्केट का मीनिंग एंड कंसेप्ट देखा, डेफिनेशन देखी, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। अब यहाँ तक एक बार पढ़ लो, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, मैं आपको जो होमवर्क करना है वो बता देती हूँ एक्सरसाइज में। MCQ में आप फर्स्ट वाला कर लेना, फिर ये नहीं है। मार्केट फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़, आंसर इन वन सेंटेंस में। व्हाट इज द टाइम पीरियड which financial instruments are traded in money market। ठीक है, इसमें 1 और 3, इसमें 1 और 5। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं मनी मार्केट के? ये देख लेना, इसमें सेकंड वाला, इसमें थर्ड वाला। व्हाट इज़ मनी मार्केट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आज हमने देखे। ये सब नहीं आएगा अभी तक आपको। ठीक है, इतना होमवर्क कर लो और मुझे पिक्स भेज देना, और आज जो भी हमने पढ़ा है वो एक बार समझ लो, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।